आप सबको आज की बाइबल स्टडी में, आज की सब्बत की इबादत में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 3रा बाब है और उसकी आयत मुबारक का 5वीं, 6वीं और 7वीं जो है वो तलावत करेंगे। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास आए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस मत्ती की अंजील का जो राइटर है जिसने इस अंजील अरबा को राइट किया, उसके तलक से चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती के नाम का मतलब है बख्शिश, गिफ्ट ऑफ गॉड। लफ्ज मत्ती बाइबल मुकद्दस में 5 मर्तबा नए ऐदनामा के अंदर हमें मिलता है। इसका नाम मत्ती रसूल भी था और इसका नाम लावी भी था। इसके 2 नामों से इसको जाना और पहचाना जाता है और ये पेशे के लिहाज से एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और रोमी हुकूमत का एक अच्छे ओहदे पर फाइज मुलाजिम था। लावी के मतलब को भी समझ ले। लावी का मतलब है जोड़े रहना। लावी का मतलब क्या है? जोड़े रहना। और जब इसने यीशु मसीह को कबूल किया तो ये भी यीशु मसीह के साथ जुड़ा ही रहा। मुकद्दस मत्ती रसूल ख्याल किया जाता है कि पहली ईस्वी में हल्फी के घर पैदा हुआ। यहूदियों के अंदर 2 नाम रखने का एक आम रिवाज था। इसी तरह मत्ती रसूल के भी 2 नाम थे। पहले नंबर पे उसका नाम मत्ती था और दूसरे नंबर पे उसका नाम लावी था। यीशु मसीह से मुकद्दस मत्ती रसूल की मुलाकात और चुनाव, मत्ती रसूल का यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना, ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल को चुनाव किया, उसको जब बुलाया, उसी वक्त फौरन उसने अपनी जॉब को भी छोड़ा, जहां पे वो बैठा हुआ था उस गले को भी छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस, उसका नामा बाब और उसकी आयत मुबारक का नाम ही। यीशु मसीह ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। ये काम कोई इतना आसान नहीं था। फौरन अपनी जॉब से हट जाना रोमी गवर्नमेंट की नजर में ये एक बगावत थी, ये एक गद्दारी थी। मुकद्दस मत्ती रसूल ने यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह के 12 शिगिर्दों में से उसका शुमार होता है। और मुकद्दस मत्ती रसूल ने अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया। याद रखें इस बात को कि खुदा जब किसी भी नौजवान का, किसी भी बेटे का, किसी भी बेटी का चुनाव करता है, उसे आवाज देकर बुलाता है, तो खुदा उससे कुछ नहीं चाहता। खुदा सिर्फ यही चाहता है कि जो कुछ उसके पास है वो खुदा के लिए पेश कर दिया जाए। मुकद्दस मत्ती रसूल जब अपनी जॉब से, अपनी ओहदे से ये फारिग हुआ तो ये अपने साथ कोई ना रुपया लेकर आया है, ना अपने साथ कुछ पैसा लेकर आया है। सारी चीजों को इसने, नौकरी को अहमियत नहीं दी, इसने रुपया और पैसे को अहमियत नहीं दी, खुदा की बादशाही को पहली अहमियत दी है। और ये अपने साथ क्या लेकर आया था? सिर्फ अपनी एजुकेशन और एक अपने हाथ में एक कलम लेकर आया था।
क्योंकि जब पढ़ा लिखा इंसान है वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। और ये अपने साथ क्या लेकर आया था? जो इसने दुनियावी इल्म हासिल किया हुआ था, ये वही लेकर यीशु अल मसीह के पीछे हो लिया और यीशु अल मसीह की पैरवी करनी शुरू कर दी। तो यीशु अल मसीह ने और खुदा ने उसको फिर बरकत दी और ब्लेस किया, और उसके इस इल्म को खुदा ने इस्तेमाल किया, और उसी इल्म की बदौलत उसने यीशु अल मसीह की हयात तैयबा के बारे में, यीशु अल मसीह की तालीमात के बारे में, यीशु अल मसीह के मौजज़ात के बारे में, यीशु अल मसीह की सौदे आसमानी फरमा जाने के बारे में अपने हाथ से अंशीले अरबा को राइट किया। खुदा आपके पास जो एबिलिटी है, खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देता है जब आप उसके लिए पेश करते हैं। आपको याद है कि यीशु अल मसीह ने एक मौजज़ा किया था, 5000 लोगों को खाना खिलाया था। सबको याद है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि इनके खाने का इंतजाम किया जाए। और बाद शागिर्द तो ये भी कहने लगे कि बजट नहीं है। यहूदा इस्करियोती तो खासतौर पर रंजीदा हुआ, जेड़े 4 पैसे है भी लग जाने ने। हाँ, गल्ला जिनके पास हो ना, उनको तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, आज भी, उस वक्त भी और आज भी। बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर जितने भी चर्चेज हैं उनके अंदर इख्तलाफ खास तौर पर इस चंदे की वजह से ही होता है। बहुत सारे चर्च टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया के अंदर नौजवान बेटे बेटियां बहन भाई होते हैं जिनकी नजर अस्करियोती की तरह सिर्फ गले के ऊपर होती है, और उसकी वजह में नफाक पैदा हो जाता है। और उस वक्त भी शागिर्दों में से सब ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है कि हम इतने लोगों को खाना खिला सके। तो यीशु अल मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उनमें से एक शागिर्द बोला कि हाँ, एक नौजवान बच्चा है, उसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। तो यीशु अल मसीह ने कहा उनको मेरे पास लेकर आओ। तो खुदा ने उसको ब्लेस किया या नहीं किया? yes. बताएं, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां कितनी हो गई? मल्टीप्लाई हो गई या नहीं हो गई? yes. आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो कुछ आप कर सकते हैं, आप उसको यीशु अल मसीह की खिदमत के लिए, कलाम की खिदमत के लिए पेश करें। खुदा आपकी उसी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देगा। आपको याद होगा नौजवान दाऊद, जब खुदा ने उसका चुनाव किया, क्या करने वाला था? साज बजाने वाला था। और उस वक्त का जो बादशाह था उसका नाम साउल था। साउल से जब खुदा का रूह जुदा हो गया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है एक बुरी रूह उसको आकर सताने लगी। जब बुरी रूह उसके ऊपर आती थी तो वो एक अबनॉर्मल शख्स हो जाता था, और उसके लिए फिर एक इंतजाम किया गया कि इसके लिए कोई बचाने वाला लाया जाए जो इसके पास बचाए और प्रोस्तश करे, हमद करे, सताइश करे, ताकि ये बुरी रूह जो है इसको सताए ना। तो खुदा ने उस वक्त किसको इस्तेमाल किया? नौजवान दाऊद को वहां पर बादशाह के महल में लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या एबिलिटी थी? प्रोस्तश करने की। उसके पास क्या एबिलिटी थी? बजाने की। और खुदा ने उसी एबिलिटी को इस्तेमाल किया और उसको एक चरवाहे को बादशाह के महल में पहुंचा दिया। मेरे अजीजों, आज भी जब आप यीशु अल मसीह के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए जो कुछ आपके पास है उस एबिलिटी को खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो खुदा आपकी उसी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता है और आपको बरकतों से मालामाल कर देता है। इसी तरह यीशु अल मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल का चुनाव किया क्योंकि उसने अपने साथ कोई चीज लेकर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ वो अपनी एजुकेशन और कलम लेकर आया। और
खुदा ने उसी को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और पुरानी रविशों को, पुरानी आदत को तर्क करके नई इंसानियत को पहन लें और अपना लाइफस्टाइल जो है इसको तब्दील कर लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की और उसके हुक्मों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू।